लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया गया था। ट्रांसलेशन से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है जेनेटिक कोड कि हम जेनेटिक कोड किसको कहते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोड किसको कहते हैं। जैसे आप लैपटॉप ना ऑन करते हैं तो उससे एक पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड ये मतलब है कि आपका लैपटॉप जो है वो बंद है, कोई भी इसको खोल नहीं सकता। अगर ये आपका लैपटॉप है तो आपके पास इसका पासवर्ड होना चाहिए एंड दैट पासवर्ड इज स्पेसिफिक ओनली टू यू। कोई दूसरा उसे नहीं खोल सकता। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है कि आप ही अपना लैपटॉप खो जाए, दिस इज नोन एज कोडिंग। तो उसी तरह अगर हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये सिर्फ 20 होते हैं। जैसे लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, आइसोल्यूसिन है, सिस्टाइन है, सेरिन है, एस्पर्जिन है। इनके जो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस का ऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे एबीसीडी है, बीसीडी है, डीसीए भी है, ये सब अलग अलग एबीसीडी का सीक्वेंस है। अगर एबीसीडी को हमको लिखना है तो एबीसीडी लिख सकते हैं, एसीबीडी लिख सकते हैं, सीबीएडी लिख सकते हैं। उसी तरह 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट सीक्वेंसेस डिफरेंट प्रोटीन को जन्म देते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? सिंपल सी बात है कि डीएनए का ट्रांसलेशन से क्या रिलेशनशिप है। डीएनए की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 4 लेटर है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। डीएनए की इस 4 लेटर लैंग्वेज को मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के रूप में मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस के सीक्वेंस रहते हैं, जिसमें सिर्फ थाइमिन की जगह यूरासिल रहता है। बाकी सारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मैसेंजर आरएनए में सीक्वेंसली अरेंज्ड। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए विद ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स को कोड कौन करेगा? तो मैसेंजर आरएनए में जो लिखे हुए न्यूक्लियोटाइड है वही मिलके इसकी कोडिंग करते हैं एंड एवरी कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल अमाइनो एसिड। तो ये जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है ये जेनेटिक कोड में हम समझेंगे। जेनेटिक कोड एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट ऑफ सर्टेन रूल्स है जिसमें लिविंग सेल जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए और आरएनए में, डीएनए और मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसको ट्रांसलेट कर रही है लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता कहां पे है? वो साइटोप्लाज्म में होता है, राइबोसोम्स में होता है। और राइबोसोम्स अगेन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक उसमें राइबोसोमल आरएनए होता है और दूसरा उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये मैसेंजर आरएनए को अपने साथ लिंक करके स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं और ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाने का काम एक तीसरे तरह का आरएनए करता है। चूंकि ये लाता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए क्या कोई भी अमीनो एसिड्स ले आएगा? नहीं, यहीं पे आपको डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो सेंट्रल डोग्मा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डीएनए विद दिस अमीनो एसिड्स? क्योंकि यहां पे तो हमको पता करना है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रोटीन किससे मिलके बना होता है। तो प्रोटीन जो है हमेशा, सारे प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स की जो ये सीक्वेंस वाली चेन है, ये सीक्वेंस की चेन अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग होती है। जैसे किसी में पहले सेरिन होगा, फिर उसके बाद ल्यूसीन हो जाएगा, फिर उसके बाद एस्पर्जिन हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफेन हो जाएगा। यहां पे लिखा हो गया। दूसरे अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? पहले ट्रिप्टोफेन हो जाएगा, फिर उसके बाद आइसोल्यूसिन हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्जिनिन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है मान लीजिए फिर से ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। तीसरे अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? वैलिन हो जाएगा, फिर ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्जिनिन हो जाएगा और फिर उसके बाद सिस्टाइन हो जाएगा। तो ये अमीनो एसिड्स 20 ही है। इनका डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्रोटीन को जन्म देता है, विच इज एंथोसाइनिन इन द पेटल
and lycopene in the tomato skin and melanin in the human being skin. यही सीक्वेंस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्रोटीन्स को जन्म देता है, यानी सारे प्रोटीन में यही 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब इनका न्यूक्लियोटाइड से क्या रिलेशनशिप है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या अगर हम देखें तो सिर्फ 4 है। कौन कौन से? एक तो इसमें एडेनिन है, दूसरा इसमें थायमिन है, और ये डीएनए की बात कर रहे हैं, फिर तीसरा इसमें साइटोसिन है, और चौथा इसमें गुआनिन है। पर जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो आरएनए में आ जाता है एडेनिन आ जाता है, उसके बदले यूरासिल आ जाता है, थायमिन के बदले फिर साइटोसिन आ जाता है और गुआनिन हो जाता है। अब हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है। अमीनो एसिड्स कितने हैं? अगर हमने इन दोनों को ऑब्लिक किया तो 4 अमीनो एसिड्स है, अच्छा सॉरी 4 न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब कि सिर्फ हमारे पास अगर एक अमीनो एसिड से एक न्यूक्लियोटाइड कोड होगा, 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल कितने अमीनो एसिड कोड होंगे? टोटल सिर्फ 4, यहां पे हमने लिख दिया 4 अमीनो एसिड्स कोड होंगे। अगर हमने 2 न्यूक्लियोटाइड का लिया तो 4 स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो 16 से भी हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20 है। तो जरा 4 क्यूब करके देखते हैं। तो 4 क्यूब हमने किया तो 4 क्यूब बराबर कितना हो गया? 4 क्यूब बराबर 64 हो गया। तो अब ये 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स जो हैं उनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, क्योंकि ये 64 कोडॉन्स जो है 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कोड करने में सक्षम है। जैसे कि टेबल दिखा हुआ है, इसमें एक फर्स्ट लेटर है, एक सेकंड लेटर है और थर्ड लेटर है। तो आप देख रहे हैं कि WC फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, WG ल्यूसिन को कोड कर रहा है, CUC CUG 4 मिलकर ल्यूसिन को कर रहे हैं। फिर इस तरह से करते करते आप सेरिन, प्रोलिन, थ्रेओनिन, एलेनिन, ये सब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे 4 से संख्या में अधिक भी कोडॉन्स हैं जो एक अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि AUG जो है वो मेथियोनिन को भी कोड कर रहा है। इट इज आल्सो नोन एज स्टार्ट कोडॉन, यानी जहां भी मैसेंजर आरएनए में AUG सीक्वेंस आएगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 3 आपको पर्पल कलर से जो दिख रहा है UAA, UAG, UGA, दे आर नोन एज स्टॉप कोडॉन, यानी जहां भी मैसेंजर आरएनए में ये तीनों कोडॉन्स आ जाएंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ये यहां से डीएनए की लैंग्वेज कैसे ये मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में और अमीनो एसिड्स में ट्रांसलेट होती है, ये इस जेनेटिक कोड से आपको पता चलता है। अब आइए, अब आप देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। पहले आपने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसक्रिप्शन हो गया है न्यूक्लियस में, डीएनए के टेम्पलेट को पढ़ के मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गया है। जैसे ही ये सिंथेसाइज हो जाता है उसके बाद देखिए ये एनिमेटेड वीडियो आएगा, ये आराम से जो है ये निकल जाता है न्यूक्लियस से और कहां चला जाता है? सीधे सीधे जो है ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये निकला न्यूक्लियस से और सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में चला गया। साइटोप्लाज्म में जाके कहां अटैच होता है? ये साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम से अटैच हो जाता है। और राइबोसोम्स की देखिए 2 सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट्स में 3 गेट प्रेजेंट है। 3 कौन से गेट हैं? एक ई गेट है विच इज नोन एज एग्जिट गेट, दूसरा पेप्टाइडल गेट और तीसरा अमीनो एसाइल गेट। अब इस राइबोसोम, जेनेटिक कोड, ट्रांसफर आरएनए, इन सब का रिलेशनशिप हमको देखना है, जो कि ट्रांसलेशन में और क्लियर होगा। पहले आप जेनेटिक कोड समझ लीजिए। तो कोडॉन, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन कर देख सकते हैं। व्हाट इज अ कोडॉन? कोडॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड। किसी भी मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कोडॉन कहते हैं। एट ए टाइम राइबोसोम किसी एक ही कोडॉन को पढ़ेगा और एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैसेंजर आरएनए शुरू हुआ और उसमें आ गया ट्रिपल यू, तो ट्रिपल यू किसको कोड करेगा? यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। चलिए मान लेते हैं मैसेंजर आरएनए में लिखा हुआ है अगला कोड UCC, तो फिर किसको कोड करेगा? UCC से सेरिन होता है। फिर लिखा हुआ है CCU, तो ये किसको कोड करेगा? प्रोलिन। यानी राइबोसोम एट ए टाइम एक ही कोडॉन को रीड करेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड को ले आएगा? 20 अमीनो एसिड्स हैं, ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड को लाने में सक्षम होगा? नहीं। जैसे आप गेट में एंट्री करते हैं तो आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है,
बिना आई कार्ड के आप गेट में एंट्री नहीं कर पाते। उसी तरह ट्रांसफर आरएनए, कोई भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमाइनो एसिड को नहीं ले सकता। ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो आपको अगले उसमें क्लोवर लीफ मॉडल में दिखाएंगे, उसमें उसका एक एंटी कोडॉन साइट है। उस पर जो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा, वही ट्रांसफर आरएनए जो है आगे जाके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आएगा। फॉर एग्जांपल, मैसेंजर आरएनए में लिखा हुआ है ट्रिपल यू। ट्रिपल यू किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को। ट्रिपल यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? ट्रिपल ए। यानी फिनाइल एलेनिन को हर ट्रांसफर आरएनए नहीं ले पाएगा। जिस ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन साइट पे ट्रिपल ए लिखा होगा, यानी कोडॉन का एंटी कोडॉन, वही फिनाइल एलेनिन को लाने में सक्षम। तो ये तो अमीनो एसिड और उसका मैसेंजर आरएनए का रिलेशनशिप हो गया। अब कहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा? तो एक स्टार्ट कोडॉन है जिसको हम बोलते हैं AUG, और ये मेथिओनिन को भी कोड करता है। यहीं से आएगा, राइबोसोम पढ़ेगा और देखेगा कि लिखा हुआ है AUG, तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देगा। आगे बढ़ेगा, देखा है क्या लिखा है, तो अगला कोड लिखा हुआ है GUU। तो GUU वैलिन को कोड कर रहा है, तो क्या कोई भी ट्रांसफर आरएनए ले आएगा? नहीं। जिस ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन साइट पे CAA उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है, वो ला पाएगा। तो ये तो ट्रांसफर आरएनए की स्पेसिफिसिटी हो गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद राइबोसोम पढ़ता जा रहा है, तो अचानक आ गया UAA, UAG, UGA, ये तीनों हाईलाइटेड है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है वो स्टॉप कोड। ये कहते हैं कि नाउ दे डायरेक्ट द राइबोसोम टू स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस आगे नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे AUG से लेके UAA के बीच में एक जीन को हम डिफाइन कर देते हैं। What is a gene? A gene is a segment of DNA which is responsible for the transcription of a messenger RNA, and that messenger RNA is used to synthesize a functional protein. तो एक प्रोटीन बन गया। प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे लिंक होगी, ये अगले वीडियो में। पहले आप इस जेनेटिक कोड के बारे में अब इस जेनेटिक कोड के बाद अब एक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रिपलेट है। इसमें 3 ही न्यूक्लियोटाइड हैं जो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और ये 3 कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन तो नहीं होगा क्योंकि मैसेंजर आरएनए में यूरासिल होता है। दूसरी, ये कॉमा लेस है, मतलब इसमें कहीं पंक्चुएशन नहीं है कि कहीं कॉमा है, कहीं फुल स्टॉप है, आप A.C.U.D इस तरह से नहीं, लगातार। उसके बाद ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये एक सीक्वेंस में पढ़े जाएंगे, जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल यू, ये नहीं कि ओवरलैप करेंगे। दूसरा, इसमें जैसे सेरिन के लिए है UCE, तो हम इसको पढ़ेंगे 5 प्राइम UCU, 3 प्राइम कोड फॉर सेरिन, 5 प्राइम AUG, 3 प्राइम कोड्स फॉर मेथिओनिन। यानी इनमें पोलैरिटी भी है। ईच ट्रिपलेट इज रेड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये एक पोलैरिटी वाली भी चीज आती है। फिर दूसरी चीज है डिजेनरेट। अब आप देखिए, सिर्फ ट्रिप्टोनिन और मेथिओनिन एक ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सिर्फ एक ही कोडॉन से कोड होते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन UGG से कोड होता है, मेथिओनिन AUG से होता है। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स के लिए मोर देन वन कोडॉन है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम डिजेनरेसी ऑफ द कोड कहते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोडॉन। फिर आता है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन AUG को कहेंगे। AUG मेथिओनिन को भी कोड करता है, प्लस वो राइबोसोम को डायरेक्शन देता है कि नाउ स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद 3 स्टॉप कोडॉन है, UAG, UAA, UGA, दे आर नोन एज स्टॉप कोडॉन्स। तो ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स को डायरेक्शन देते हैं कि नाउ स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। अगली प्रॉपर्टी क्या है? नॉन एम्बिगियस एंड यूनिवर्सल। मतलब इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। स्पेसिफिक कोडॉन विल ओनली कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। मतलब ये नहीं कि हम भी तुमको ले आएंगे, हम ट्रिप्टोफैन को भी ले आएंगे, मेरे बगल वाला भी ट्रिप्टोफैन को ले आएगा, मेरे पड़ोस का भी ट्रिप्टोफैन को ले आएगा। ट्रिप्टोफैन को कोई भी नहीं ला सकता। ट्रिप्टोफैन को मैसेंजर आरएनए का कोड डिसाइड करेगा कि ट्रिप्टोफैन आएगा, फिर उसको ट्रांसफर आरएनए वही ला पाएगा जिसके उसके पास एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन का साइट जब हम आपको tRNA का लूप दिखाएंगे तब क्लियर होगा। एक्सेप्शन क्या है? द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल।
स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल के अलावा ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में ये यूनिवर्सल है, यानी अगर एयूजी मिथ्योनिन के लिए कोड करता है तो करता रहेगा, जीयूजी जो है वेलिन के लिए करेगा तो करता रहेगा। दीज आर कुछ एकदम एक तरह से यूनिवर्सलनेस है। तो इस तरह